भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की भारतीय दूतावास में सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक वाली ये तस्वीर भी सामने आई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अपने अधिकारियों के साथ और पूरी टीम के साथ सुबह सुबह की सैर कर रहे थे। पाकिस्तान पहुंचकर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान की खुली हवा में तो हैं, लेकिन भारत के इर्द गिर्द। जब उन्होंने एक जो उनका स्टाइल था वो एक होता है स्टाइल, जैसे वो एक बॉस पहुंचता है कहीं पर, बड़े बॉसी स्टाइल में रहे हैं डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर है। अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बड़ा गैंगी स्टाइल लग रहा है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। हाँ। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती भी है या नहीं होती है। बस एससीओ की मीटिंग। जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय मीडिया पाकिस्तान एससीओ को कवर करना इतना भारी मात्रा में नहीं पहुंची। शायद एक आध न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच गए, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जैसा एससीओ मीटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई पाकिस्तानी है तो वो जयशंकर साहब है। जयशंकर साहब वॉक कर रहे हैं तो उस पर पाकिस्तान मीडिया शो कर रहे हैं। जयशंकर साहब हाथ मिला रहे हैं तो उसमें भी शो कर रहे हैं। जयशंकर साहब के बारे में तमाम पाकिस्तानी का पॉलिटिक्स मिला हुए हैं। शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ सब लोग बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि भारत को कुछ पॉजिटिव बात करके पाकिस्तानी के साथ जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि भारत का विजिट पाकिस्तान में है। इतना हिमाम मीटिंग के दौरान जयशंकर साहब को मीडिया को एक तरफ से और पाकिस्तान को एक तरफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है पाकिस्तान अगर ये बॉर्डर पे अप्लाई कर ले, वक्त को अप्लाई कर ले, आतंकवाद भेजना बंद कर दे, आतंकीवाद संगठन को बंद करे, भारत और पाकिस्तान रिलेशन कितना अच्छा होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। आए मिल के काम करें, दिस इज व्हाट दे टॉक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल टेररिज्म, दिस इज वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम दहशतगर्दी का सामना। सो दैट इज अ सेकंड थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ये जो एससीओ की है। सो सुबह देखिएगा जयशंकर साहब ने कोई नए अंदाज के साथ कम पाना, ये मुझे अंदाजा है, बिकॉज he's a seasoned diplomat, he understands international politics in a very different manner. Then economic cooperation, एडवांसिंग जो है ना इकोनॉमिक कोऑपरेशन मुझे नहीं पता कितना को अच्छा है दोनों मुल्कों के बीच में या क्या है। देन रीजनल कनेक्टिविटी के सारे रास्ते ही बंद हैं, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान के तो चलो ठीक है रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन इंडिया के रास्ते पाकिस्तान के साथ भी बंद हैं और इंडिया के रास्ते चीन के साथ भी बंद है। लेकिन इंडिया की और उनकी बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो होनी है। और सुबह जब आपने जयशंकर साहब को देखना है और जयशंकर साहब को मौका मिलना है, जयशंकर साहब ने अपना काम कर दिखाना है। और ये जो आज वो जिसे कहते हैं ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है कि भारत को गौर करना चाहिए। कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो गुस्से होगी कि ये इन्होंने क्या बात की है, ठीक है। उधर से नवाज शरीफ है वो भी ये कह रहा है, उधर से ये भी कह रहा है, तो शायद कई लोगों का मौक़िफ़ ये है। इंडियन मीडिया का भी ये मौक़िफ़ है, इंडियंस का भी ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान आर्मी विल नॉट बी हैप्पी द वे बिलावल भुट्टो जरदारी आस्क कि जी भारत को गौर करना चाहिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में। ये चीज़ वो कह रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ समथिंग
जो मुझे नज़र आ रही है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड एनी हो, अब देखेंगे इस हवाले से कि क्या निकलता है इस सारी सिचुएशन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल फ़ौज हुकूमत के को ये कहेगी जी आप ये क्यों चाहते हैं, डायलॉग क्यों करना चाहते हैं। फ़ौज तो चाहेगी डायलॉग हो। उसकी वजह यह है कि हम हों या हमारी फ़ौज हो या पाकिस्तान हो, तमाम जो लोग हैं वो थक गए हुए हैं हॉस्टिलिटी से। फ़ौजें तो फिर सारी बात है आपने मुल्क के लिए, ठीक है जी, सो ये चीज़ जो है ना, फ़ौजों का काम मुश्किल होता है। तरफ से भी जो है पाकिस्तान काफ़ी जो है कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने कि ख़ारजा पॉलिसी जो है अपनी इंडिया के साथ जो है वो बेहतर की जाए, ताकि तल्क़ात में बेहतरी आए, दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड शुरू हो और एक दूसरे को फ़ायदा हो, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, तो पाकिस्तान को उस मार्केट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अभी अगर इंडिया आया है सर, देखिए जूम मीटिंग से भी इंडिया जो है इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, जैसे शहबाज शरीफ ने की है। कहीं इंडिया ने भी अपने कंट्री के अंदर होने वाली इस तरह इंटरनेशनल मीटिंग को जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया। अगर इंडिया ने दिल बढ़ा करके पाकिस्तान में इसको फिजिकली अटेंड करने की एक बड़ा खूबसूरत जेस्चर शो करवाया, लेकिन रेड कारपेट पर तो पाकिस्तान की कोई बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद ही नहीं थी। देखें, डायरेक्टर और डीजी लेवल का बंदा उन्हें रिसीव कर रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो है इस वक्त थोड़ा सा जो है इस हुकूमत की तरफ से थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए था और इनको जो है एक काइंड जेस्चर देना चाहिए था और एक इम्प्रेशन ऐसा जाना चाहिए था, एक परसेप्शन ऐसी बिल्ड होनी चाहिए थी कि देखें हमने जो है वो वज़ीर ख़ारजा को भेजा और उन्होंने उससे बड़े रुतबे का बंदा भेजा। वज़ीर आज़म होते हमारे आगे, पता चलता कि पाकिस्तान वाकई इंडिया के साथ दोस्ती चाहता है। तो इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली परसीव किया जाना था। तो एक नया दरवाज़ा, बाज़ औक़ात वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, ठीक है, तो इससे हो सकता है कि कोई थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने में जो है मज़ीद जो है वो हेल्प मिल जाती, ठीक है। तो ये शायद इमरान खान साहब होते तो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो है वो शायद डिफरेंट तरीके से इसको जो है वो वेलकम किया जाता है इनको, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की एक मेरे ख्याल से एक बड़ा फेलियर है, एक फेलियर है, ठीक है। इस सिलसिले में जो है पाकिस्तान को इसको रीथिंक करना चाहिए इनको। चले, अगर उन्होंने जयशंकर को भेजा है तो जयशंकर जो है वो बड़े आलमी फोरम से इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली, और जयशंकर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो मतलब रशिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंडिया की, उसमें जयशंकर जाके प्रेजेंट करता है, यूके में बात कर ले, हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज़ हैं, इसको एक तरफ रखते हुए, बलाए ताक रखते हुए, ये जो इवेंट था, इस इवेंट को, इसकी वर्थ को, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर। आज जैसे इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की फ़ौज को मसरूफ़ रखना चाहिए, ये काम तो पाकिस्तान भी तो करता रहा है ना कि हमें इंडिया की फ़ौज को मसरूफ़ रखना चाहिए। ये चीज़ें तो होती हैं फिर मुल्कों के अंदर, ये चीज़ें मुल्कों के अंदर होती हैं और ये चीज़ें मेरा ख्याल है होंगी, आइंदा भी होंगी, आइंदा आने वाले दिनों में ये ऐसा चलता रहेगा। बट फॉर अ मोमेंट जो डिनर होस्ट किया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से जयशंकर साहब के लिए, और 2017 के बाद पहली दफ़ा हैंडशेक हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भैया, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। ये एक बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है ये कोई आसान चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है ये। लेट्स सी इसमें से मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कैसे चीज़ें जो हैं वो फर्दर चलेंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान SCO की कॉन्फ्रेंस को अपनी जीत समझता है। पाकिस्तान समझता है जी कि हमने बहुत बड़ा मार्केट